हेलो दोस्तों। अभी हमें क्या एक इन्फॉर्मेशन आ रही है हमारे पास में। पेरेंट्स बोल रहे हैं कि कोई लड़कियां होम सेशन लेने के लिए जा रही हैं। पेरेंट्स उस चीज़ को मैं पेरेंट्स को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पे कोई इस तरह का स्टाफ नहीं है जो होम सेशन ले रहा है। और मैं पेरेंट्स से ये जानना चाहता हूं कि एक बार जिनको आप होम सेशन लेने के लिए बुला रहे हो घर पे, उनसे थोड़ा सा डिस्कशन करें कि हमारे बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, आप इसमें क्या क्या कराओगे, कैसे कराओगे, कैसे नहीं कराओगे। और उसमें जो होम सेशन लेने के लिए जाते हैं तो उनसे सारी डिटेल आपको पता होनी चाहिए कि आप क्या करा रहे हो, कैसे करा रहे हो, आपके पास ये डिप्लोमा है या नहीं है, या डिग्री है या नहीं है। और इसके बारे में पेरेंट्स को जागरूक होना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कल को आपके बच्चे को कुछ और प्रॉब्लम हो जाए। मान लो आप फ़ायदे के लिए बुला रहे हो और आपके बच्चे को नुकसान हो जाए। मैं निदान स्पीच एंड हेयरिंग सेंटर से बात कर रहा हूँ, और हमारे यहाँ पे कोई इस तरह का स्टाफ नहीं है जो होम सेशन लेने के लिए जाए, और ना ही हम किसी को अलाउ करते हैं। ठीक है, ना ही हमारे पास में हम किसी को इस तरह का सजेशन देते हैं कि आप होम सेशन लो। हम तो यहीं पे बच्चों को बुलाते हैं और यहीं पे ही उनका जो है ट्रीटमेंट यहीं पे करते हैं अपने सेंटर पे बुला के। और जो भी हमारे यहाँ से बोल के हमारे नाम से झूठ से बोल के जा रहा है कि हम वहाँ पे हमने वहाँ पे वर्क किया है, हमने वहाँ पे कराया है, तो वो बहुत गलत है। और उससे आपके बच्चे को नुकसान हो सकता है, और उसका खामियाजा आप आगे चल के अपने बच्चे में अपने आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं ये बोलना चाहूँगा सभी पेरेंट्स से, मेरी ये अपील है, जो भी हमसे पेरेंट्स जुड़े हुए हैं, कि आप उस होम सेशन लेने वाले को उससे क्वेश्चन आंसर करने का ये करें कि भाई कन्वर्सेशन करें कि भाई हमारे बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, आप इसमें क्या कराओगे, क्या थेरेपी दोगे, क्या थेरेपी नहीं दोगे। राइट, ये आपका फ़र्ज बनता है, ताकि आपके पास सही इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और आपको सही जानकारी हो सके कि हाँ उनके पास कुछ है या नहीं है। ये पेरेंट्स का राइट बनता है कि वो उस चीज़ की नॉलेज रखें कि हाँ आपके बच्चे में क्या प्रॉब्लम है, और वो हमें क्या कराने जा रहे हैं, हमारे बच्चे को क्या थेरेपी देने जा रहे हैं, किस तरह की थेरेपी देने जा रहे हैं। तो ये आप लोगों का राइट बनता है, आप ये क्वेश्चन आंसर ज़रूर करें, ये मेरी आप लोगों से अपील है। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो भी पेरेंट्स हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं, और उन पेरेंट्स के साथ में अगर कोई समस्या आ रही है किसी चीज़ को लेके, तो हमसे सीधा डिस्कस करें, ना कि हमारे स्टाफ से डिस्कस करें। क्योंकि स्टाफ तो एक हम ये होता है कि भाई वो हमने एज ए सपोर्ट के लिए रखा हुआ है, तो उसको सपोर्ट के लिए रखना ज़रूरी होता है। वो सबके पास होते हैं, वो सपोर्ट के लिए रखा हुआ है, तो वो हमें सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम वो पूरी तरह से एकदम परफेक्ट हो गए हैं। परफेक्ट उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तभी भी परफेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों में नई नई एक्टिविटीज़ हमें ऐड करनी होती हैं, तो वो ऐड करने के लिए स्टाफ को हम गाइड करते हैं, तभी वो उसमें ऐड करते हैं। और इस बारे में पेरेंट्स का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। अगर पेरेंट्स जागरूक नहीं होंगे तो इससे आपके बच्चे को नुकसान हो सकता है। राइट, और आगे चल के आपका दो तरह से लॉस हो सकता है। एक तो आपका टाइम वेस्ट होगा, और दूसरा आपका मनी, जो आपका पैसा है वो भी लॉस्ट होगा। फिर आप दूसरी जगह लेके जाएंगे, अगर मान लो आपके बच्चे को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है और उसमें आपको काफ़ी टाइम हो गया है, और आप फिर उसको दूसरी जगह लेके जा रहे हो, तो ये भी आपका दो जगह से नुकसान होगा। एक तो आपका पैसे का नुकसान होगा, और दूसरा आपका टाइम का नुकसान होगा, आपके समय का नुकसान होगा। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझें और समझ के आगे कार्य करें। धन्यवाद।